तो चलिए अब बात बिहार के, क्योंकि बिहार चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्षी महागठबंधन पर हमलावर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती को लेकर के सवाल खड़े किए और बड़ा हमला बोला है। लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी ने यह तीखा निशाना साधा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद छीना। महागठबंधन के अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी आरजेडी की लुटिया डुबोने की सुपारी ले रखी है। टिप्पणी पर आखिर महागठबंधन का मिजाज क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। पहले चरण का चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। मंगलवार की शाम से प्रचार का शोर थमने से पहले पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत माता की रविवार को आरा और नवादा में जनसभा के बाद पीएम ने पटना में रोड शो किया और सोमवार को सहरसा और कटिहार में जनसभाएं की। पीएम ने फिर से कट्टा वाले बयान को दोहराया और ये कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की चोरी कर ली। इस पर तेजस्वी ने पलटवार किया। पीएम गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में कट्टे की बात करते हैं, ऐसा कहा। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना। प्रधानमंत्री मोदी के कट्टे वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी भावना होती है। पीएम मोदी ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। कनपट्टी पर कट्टा रखकर जबरदस्ती सीएम उम्मीदवार की घोषणा कराई। पीएम के बयान पर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोपों का खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि बंदूक की नोक पर किसी को सीएम बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीजों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। कट्टा चल रहा है मोकामा में। प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। विपक्षी महागठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, लेकिन पीएम मोदी हर चुनावी मंच से महागठबंधन के अंदर की खींचतान को उजागर करने में लगे हुए हैं। कोसी बेल्ट में प्रचार के दौरान सहरसा की जनसभा में पीएम ने महागठबंधन की एकता पर फिर सवाल खड़े किए और ये निशाना साधा कि कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने की सुपारी ली हुई है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे के समय से आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटपट की बात बीजेपी कह रही है। कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसे सत्ताधारी दल बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि आरजेडी कांग्रेस पीएम के दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। देखना होगा प्रधानमंत्री के बयान का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ता है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बिहार के दरभंगा में सीएम योगी ने भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना किसी का नाम लिए बोले कि इंडिया गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। 3 बंदर। पप्पू कभी अच्छा नहीं बोल सकता, अप्पू कभी सच सुन नहीं सकता और टप्पू कभी सच देख नहीं सकता। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर
पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते।